नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राशन में कालाबाजारी को लेकर सीएम शिवराज ने की महत्वपूर्ण बैठक। मध्य प्रदेश में जमकर हो रही यूरिया की कालाबाजारी, सचिन यादव। सज्जन सिंह वर्मा ने की प्रधानमंत्री से किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग। नर्मदा में लगातार बढ़ रहा पानी, बना क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मालवा की मिट्टी जो सोयाबीन का स्वर्ग मानी जाती है, वही 3 दिन पहले हुई बारिश से मालवा और निमाड़ की सोयाबीन की फसल 2 घंटों में नष्ट हो गई, जिससे किसान काफी भयावह स्थिति से गुजर रहा है। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेषज्ञों का दल भेजने और राहत पैकेज का ऐलान करने का आग्रह किया है। मालवा निमाड़ की धरती जो सोयाबीन का स्वर्ग मानी जाती है, 3 दिन पहले जो बारिश हुई उससे पूरी मालवा और निमाड़ की सोयाबीन की फसल 2 घंटे में नष्ट हो गई। ये भयावह स्थिति से हमारा किसान गुजर रहा है। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी से ये आग्रह करता हूँ कि श्रीमान जी तत्काल एक विशेषज्ञों का दल तत्काल हमारे यहाँ भेजें, तत्काल राहत पैकेज का ऐलान करें। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया पर किसी किसान की जेब में नहीं गया। कम से कम फसल नष्ट हुई उसके लिए विशेष राहत पैकेज भेज दें। शिवराज चौहान, अभी आपने खूब बड़ी बड़ी बातें की हैं। सरकार जब हमारी थी इतना मुआवजा देना चाहिए, मेरी सरकार होती तो ये मुआवजा देता। मेरा कहना है शिवराज जी, मालवा निमाड़ में जाइए, दौरा करिए और उन किसानों के आंसू पोंछिए। एक बड़ा पैकेज जो तुम कहते थे ना कि हम खूब वो देंगे मुआवजा फसल नष्ट होने पे, तो जाके ऐलान करिए वहाँ, नहीं तो कि ये किसान माफ नहीं करेगा। 27 चुनाव भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। एक सीट नहीं जीत पाओगे। मालवा धार जिले के सरदार सरोवर बांध से विस्थापित सैकड़ों किसानों का फिर रास्ता बंद हो गया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते ऊपरी क्षेत्र के बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते सरदार सरोवर बांध का वाटर लेवल लगातार बढ़ते ही जा रहा है। कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले पुराने निसरपुर पुल और रामघाट पुल पर पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच चुका है, जिसके बाद इन दिनों पुलों से आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मतलब प्रशासन के साथ में आप लोग भी सक्रिय हैं ही। आप लोग भी देख ही रहे हैं कि हमारे नायब साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, पटवारी, पुलिस का बल सारा का सारा एक्टिव है। रात में भी 11:30 बजे भी, सुबह में 7:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं मतलब स्वयं वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए जाता हूँ। तो अभी एज सच मतलब घबराने की बात नहीं है। अभी हम लोग को सतर्कता रखना है और जहाँ जहाँ संवेदनशील हमारे बिंदु बन रहे हैं, जैसे निसरपुर का पुराना पुल हो गया, हमारा चिखलदा का पुल हो गया, वो दोनों के दोनों डूब, तो वहाँ पे हम लोगों ने बैरिकेडिंग के वहाँ पे आवागमन हम लोगों ने रोक दिया है। और फिर इसी प्रकार कड़माल का ब्रिज जहाँ बन रहा है उसके नीचे जो अपना वे है, वहाँ पे भी उसके ऊपर पानी है, वहाँ पे भी हम लोगों ने अपने बल की ड्यूटी लगा दी है। यहाँ लोगों से अपील ये है कि बाढ़ आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, आपके लिए नया नहीं है। आपको पता है कि पानी और बाढ़ क्या क्षति कर सकता है, तो शासन का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। आप लोग अपने ओर से जो भी सावधानियां रखनी हैं वो आप अपने ओर से रखें। और जहाँ पे भी आप लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई भय है, संकट है, तो शासन तो सक्रिय है ही, लेकिन आप लोग भी अपने माध्यम से शासन। धार से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनुआ भान की टेकरी पर 50 MLD क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया है, जिसके बाद शिवराज ने कहा कि शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध पानी का सप्लाई होगा, जिससे 3.5 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद शिवराज ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का भी के लेकर भी बात की। इसके लिए उन्होंने नीति आयोग के साथ बैठक होगी, ये जानकारी दी, जिसके बाद योजना का ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा।
उन्होंने मानकर अपनी आज भोपाल वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। कल सभी सौगात मीडिया के साथियों से ओवर से लेके थोड़ा पीछे कनेक्टिविटी है भोपाल में लोकार्पण किया था। और आज हमारा बैरागढ़ हो, लांबा खेड़ा हो, करौन, भानपुरा, जो बड़ा इलाका था, यहाँ प्रत्येक घर में ठीक से पेयजल पहुंचे, शुद्ध पेयजल पहुंचे। उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आज लोकार्पण हुआ है। लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बाकी कामों में लगा है। लेकिन कुल मिलाकर घरों में पानी पहुंचाने के लिए जो नलों के लिए पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया है, उसमें लगभग 125 करोड़ रुपए लगे हैं। लेकिन पुराने भोपाल के महत्वपूर्ण हिस्से में जब ठीक से पानी नहीं पहुंचता था, क्योंकि इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध पानी 23 टंकियों में जाएगा और वहां से एक बड़े इलाके में लगभग 3.5 लाख आबादी जिससे शुद्ध पेयजल ले पाएगी, पी पाएगी, वहाँ ये पानी पहुँचेगा। मैं आज भोपाल वासियों को जो लाभान्वित हो रहे हैं शुद्ध पेयजल के लिए, सबको बधाई दें। सर, आत्मनिर्भर एमपी का जो अभी नीति आयोग के साथ हमारी चर्चा हुई। मंत्रियों के जो 4 समूह बने थे, उनने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया है और जो सिफारिशें मानी जानी चाहिए उनको उन्होंने मानकर अपनी रिपोर्ट कल दी है। अब हम नीति आयोग के साथ चर्चा करेंगे 26 अगस्त तक, उसके बाद इसको अंतिम रूप देंगे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। जबलपुर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान असल में केवल मिस्ड कॉल था। साथ ही दिग्विजय ने कहा कि जनता के सामने आने वाले उपचुनावों में लोकतंत्र बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसे। आइए आपको भी सुनाते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। और जनता के सामने सबसे बड़ा आज प्रश्न ये है कि लोकतंत्र बचाना है कि लोकतंत्र समाप्त करना है। कब तक खरीद फरोख्त चलती रहेगी विधायकों की? कब तक प्रदेश जो है झूलता रहेगा ये इस माहौल में, अस्थिरता के माहौल में? कब कौन खरीद ले, कब बिक जाए, कब सरकार चली जाए? जनमत को समाप्त करना चाह रही है भाजपा। इसलिए इस चुनाव में केवल एक मुद्दा है, लोकतंत्र बचाओ और गद्दारों को भगाओ। CWC का चुनाव का तो हाँ, तो उसमें तय हुआ है कि CWC का ये निर्णय है कि 6 महीने के अंदर या जैसा भी संभव हुआ नया अध्यक्ष चुना जाएगा। भाजपा का महासदस्यता अभियान चल रहा है, इसको लेके कुछ नहीं, वहाँ तो मिस्ड कॉल अभियान है। तुम भी मिस्ड कॉल दे दो, तुम भी बन जाओगे। सर, अभी एमपी के छात्रों को नौकरी दी जाएगी, इसको लेकर आप? अब ये तो हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में हमारा तो ये एक नियम था, उस नियम को तोड़कर इन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और विशेषकर शिवराज सिंह जी ने अपने ससुराल वालों को मदद करने के लिए ये नियम तोड़ दिया था, ताकि वहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट के अंदर भर्ती हो जाए उन लोगों की। आपको नहीं लगता सर चुनाव का टाइम युवाओं को वोट के लिए? ये जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यूरिया और राशन में कालाबाजारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। कालाबाजारी और मिलावट को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। साथ ही शिवराज ने कहा कि मैं ये पूरा मामला काफी गंभीरता से ले रहा हूं। थोड़ी सी भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राशन और खाद में कालाबाजारी शून्य हो सके। 1955 है जिसमें जो वाहन करे उसको राजसात किया जा सकता है, हम वाहन राजसात करें। धारा 3 है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980, 6 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है। खाद की कालाबाजारी के संबंध में धारा 31 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, जिसमें विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। और अगर कोई खाद्य सामग्री के कालाबाजारी में फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर वगैरह का उपयोग करता है तो ये तो भारतीय दंड विधान की धारा 465, 467, 468, 420, इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। और मिलावट के प्रकरणों में भी 49 से 59 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माने का, भारी जुर्माने का प्रावधान। आज कोई लंबी बैठक नहीं करनी और न तर्क वितर्क करने, 2 ही निर्देश है। नंबर 1, व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें गुंजाइश ना बचे गलत करने की, और नंबर 2, इसके बाद भी कोई रास्ता निकाल के करता है तो फिर वो जेल जाना चाहिए, वाहन राजसात होने चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें यूडब्ल्यू को भी मैंने इसलिए बुलाया है कि मामला देखे, अगर कोई यूडब्ल्यू देने लायक मामले बनते तो यूडब्ल्यू जांच करे थे कौन के पास से कहाँ गया और कैसे इधर उधर होता है, कौन इन्वॉल्व है। इसमें हमको सख्त कार्रवाई चाहिए भाई, साफ प्रशासन जनता को देना है। कलेक्टर, एसपी से टीवी कॉन्फ्रेंस में करने वाला हूँ, इस विषय उसमें रखूंगा। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।